नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों अभी अभी चीन ने पाकिस्तान को बहुत ही करारा झटका दे दिया है, जिससे पाकिस्तान हजम ही नहीं कर पा रहा कि उसको साथ हुआ क्या। क्योंकि पाकिस्तान को जो आखिरी उम्मीद की किरण थी जिससे उसका देश थोड़ा बहुत चल पाता, वो था सीपैक कॉरिडोर। लेकिन इस पर चीन ने अब ऑफिशियली लगाम लगा दिया है। दरअसल हुआ यह कि अब से 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर चीन के जो वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो सीपैक कॉरिडोर के लिए काम कर रहे थे, उन पर जबरदस्त हमला हुआ और इस हमले में 5 चीनी नागरिक ऑन द स्पॉट ही मारे गए थे। और जहां पर यह अटैक हुआ था वो दासू डैम प्रोजेक्ट पर हुआ था। अब दरअसल दासू में एक बांध बनाया जा रहा है जो सीपैक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। वहीं से ये इंजीनियर्स काम करके वापस अपने कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, तभी इन पर एक बहुत बड़ा अटैक होता है जिसमें 5 लोग वहीं मारे जाते हैं और अभी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हुए इंजर्ड होकर। और इस हमले से पाकिस्तान इतना ज्यादा डरा हुआ था, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान का जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो भागे भागे पहुंचे इस्लामाबाद में मौजूद चीनी दूतावास में। और वहां पर वो चीन के राजदूत से ऐसे मिल रहे थे जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हो। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तानी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी बहुत ही तेजी से दूतावास में पहुंच रहे थे ताकि सब मिलकर चीन का गुस्सा शांत कर सके। लेकिन अफसोस पाकिस्तान की यह सारी कोशिश फेल हो चुकी है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर निकलकर सामने आई है कि चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए दासू डैम प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए इसके काम को पूरी तरीके से ठप्पा लगा दिया है, यानी बंद कर दिया है। और साथ ही इस प्रोजेक्ट में और ज्यादा पैसा लगाने से मना भी कर दिया है। यानी कि फिलहाल के लिए दासू डैम, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान में वापस खुशहाली लेकर आएगा, लोगों को बहुत सस्ती बिजली देगा और कई लोगों को रोजगार भी देगा, और तो और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में भी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, अब ये सब कुछ पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है चीन के द्वारा। और इस बार चीन की गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कोई और देश होता तो वो भी शायद यही करता। ऐसा इसलिए क्योंकि दासू डैम पर अब से 1.5 साल पहले भी हमला हुआ था और उस वक्त भी चीन के 8 इंजीनियर्स मारे गए थे। और उस समय पाकिस्तान ने चीन को झूठ बोला था कि जी ये तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, इसी वजह से लोग मारे गए हैं। लेकिन चीन ने जब खुद अपने अधिकारी भेजकर जांच पड़ताल करवाया, तब जाकर पता चला कि ये एक आतंकी हमला था। और उस वक्त भी चीन ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। लेकिन पाकिस्तान चीन के सामने गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान की सेना ने चीन के तलवे चाटे, तब जाकर चीन माना था। और उस वक्त चाइना ने यह भी कहा था कि ठीक है हम काम जारी रखेंगे, लेकिन आपको हमारे लोगों को सिक्योरिटी देनी होगी और पाकिस्तान की सेना अपने सबसे ऊंचे लेवल की बटालियंस तैयार करे हमारे इंजीनियर्स की सुरक्षा के लिए। और पाकिस्तान ने ऐसा किया भी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान की सेना बहुत ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी में यहाँ से चीनी नागरिकों को कैंप तक ले जा रही थी और वापस भी लेकर आ रही थी। लेकिन आप जानते ही कि पाकिस्तान की सेना कैसी है, ये अपनी हाईएस्ट सिक्योरिटी देने के बावजूद भी अब से 2 दिन पहले चीन के इंजीनियर्स को नहीं बचा पाए। और ऐसी सिक्योरिटी होने के बावजूद आतंकियों ने चीन के 5 इंजीनियर्स को मार गिराया। इसीलिए चाइना गुस्से में आकर फाइनल डिसीजन ले लिया है और फिलहाल के लिए इस डैम का काम पूरी तरीके से ठप कर दिया है और साथ ही इसके अलावा और पैसे देने के लिए भी मना कर दिया है। अब हैरानी की बात यह है कि चीन के इस डिसीजन से पूरा का पूरा सीपैक प्रोजेक्ट भी डेड होने के कगार पर पहुंच चुका है। क्योंकि सीपैक प्रोजेक्ट में जितने भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनमें से दासू डैम प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। और अभी आपने खबर भी देखा होगा कि ग्वादर पोर्ट पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा जो सड़क बनाई जा रही है उसमें भी बहुत सारे करप्शन हो रहे हैं। इसीलिए दासू डैम प्रोजेक्ट सीपैक को जिंदा रखने के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एकमात्र रास्ता था, जिसे चीन ने अब बंद कर दिया है। तो ये थी आज की सबसे बेहतरीन खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे डेली अपडेट्स के लिए प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।